परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की काली कमाई के कच्चे चिट्ठे अब लगातार सामने आ रहे हैं। सौरभ की काली कमाई की काली डायरी जो राज खोल रही है वो हैरान कर रहे हैं। काली कमाई से भ्रष्टाचार का बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाला सौरभ की इस डायरी के कुछ पन्ने विस्तार न्यूज के हाथ लगे हैं। इससे पता चलता है कि सौरभ की काली कमाई का राजपाट कोई थोड़ा बहुत नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए का है। देखिए सौरभ शर्मा से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में। सौरभ की डायरी ने खोले काली कमाई के कच्चे चिट्ठे। धन कुबेर सौरभ शर्मा की काली कमाई के कच्चे चिट्ठे अब उसी की डायरी खोल रही है। काली कमाई का साम्राज्य खड़ा करने वाले सौरभ शर्मा की डायरी के कुछ पन्ने विस्तार न्यूज के हाथ लगे हैं, जिनसे पता चला है कि सौरभ शर्मा की काली कमाई का राजपाट हजारों करोड़ रुपए का है। सौरभ ने केवल एक महीने में 10 करोड़ रुपए का लेखा जोखा रखा है। इतना ही नहीं, पूरी नौकरी के दौरान 800 करोड़ रुपए के लेन देन के पन्ने भी सामने आए। 5 महीने में 50 करोड़ की वसूली का लेखा जोखा लिखा हुआ है। सौरभ शर्मा ने 19 चेक पोस्ट से कुल 161 करोड़ और 51 आरटीओ से 136 करोड़ रुपए की वसूली की थी। इसके अलावा सौरभ की डायरी में टीएम और टीसी के कोड वर्ड भी लिखे हैं, जिन्हें अब डिकोड किया जाना है। परिवहन विभाग की काली कमाई से अपना राजपाट बनाने वाला सौरभ शर्मा की डायरी के पन्ने बताते हैं कि हर महीने 10 करोड़ का लेन देन सौरभ शर्मा करता था। इसी प्रकार डायरी के पन्ने की यदि बात करें तो बताते हैं कि अभी तक हजारों करोड़ों का लेन देन सौरभ शर्मा कर चुका है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा सुर्खियों में तब आया जब लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी। एक के बाद एक कई पन्ने खुले, सौरभ शर्मा के राज बाहर आते गए। हालांकि जिला अदालत में सौरभ ने अग्रिम याचिका लगाई थी, मगर वो भी खारिज हो चुकी है। अब सौरभ के पास केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा है। सौरभ शर्मा जांच एजेंसियों के रडार से बाहर है, मगर सौरभ शर्मा को लेकर प्रदेश पर सियासत देखने को मिली। हालांकि लोकायुक्त की स्पेशल ब्रांच ने अग्रिम जमानत सौरभ की खारिज कर दी है। एक और जहां एजेंसियां पुरजोर कोशिश में हैं कि किसी तरह सौरभ पर शिकंजा कसा जा सके, दूसरी ओर मामले में सियासत भी खूब हो रही है। पूर्व सीएम दिग्विजय ने सिंधिया को घेरने की कोशिश की, जिसका महाराज ने करारा जवाब भी दिया। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा। दिग्विजय सिंह जी मुझे कब टारगेट नहीं करते? ये कोई नई बात है क्या? दिग्विजय सिंह जी की जिंदगी चली गई है मेरे पूज्य पिताजी और मुझे टारगेट करते करते। मैंने कभी राज साहब को टारगेट नहीं किया। आज भी मिलता हूं तो मैं प्रणाम करता हूं। जिसकी विचारधारा वो हो उसके आधार पे वो अपना लाइन खींचे। मेरा लाइन है जनता की सेवा करना, वो मेरा टारगेट है। इतना ही नहीं, जब मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर सवाल उठे तो उन्होंने भी जवाब दिया। जिसे नियुक्ति दी थी, जो मंत्री हैं या जो वो लोग उनसे बात करो, मुझसे बात करने का, मुझे इस प्रश्न में बोलने का कोई औचित्य नहीं। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकाने पर छापे के दौरान मिली नकदी, सोना और कई प्रॉपर्टीज के दस्तावेज अब खंगाले जा रहे हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं पहले सौरभ, उसके बाद शरद, अब चेतन सिंह गौर जांच एजेंसियों के रडार से बाहर है। जहां लोकायुक्त की स्पेशल कोर्ट ने सौरभ शर्मा की अग्रिम याचिका खारिज कर दी है, वहीं सूत्र बताते हैं कि अब सौरभ शर्मा हाई कोर्ट में अग्रिम याचिका लगाने वाला है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियों के रडार में सौरभ शर्मा कब आता है। कैमरामैन राजा राम मोहन के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। डायरी के इन पन्नों पर भरोसा करें तो आप जानकर चौंक जाएंगे कि सौरभ शर्मा ने प्रदेश की 19 चेक पोस्टों से कुल 161 करोड़ और 51 आरटीओ से 136 करोड़ रुपए की वसूली की थी। हैरानी की बात यह भी है कि सौरभ की जांच 4 एजेंसियां मिलकर कर रही हैं और सौरभ अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
बताया जा रहा है कि वो अपनी अंतिम जमानत के लिए अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहा है।